थोड़ा नीचे जाओ। बैलेंस क्यों नहीं बन रहा आपका चलने का? तो बिट भाई आप निचली साइड आ जाओ। अभी हम आराम से बहुत ही डेंजर जोन से उतर रहे हैं। यहाँ पे देखो इन लोगों को, और बहुत रिस्की काम है, बट क्योंकि काम भी ज़रूरी है और उसे भी नहीं छोड़ सकते, तो हम रिस्क ले रहे हैं। और पहले भी हमने रिस्क लिया था। यहाँ से थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा नीचे। जगदीश भाई, हेलो हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ बिट्टू भाई जगह का नाम का स्वागत है। हाँ, तुंगासीगढ़ जिसको बोलेंगे। आज हम यहाँ गाना शूट करने आए हैं। तो भाई साहब हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, कल से हमारे साथ है, परसों शाम से बढ़िया इनका। और इनका कोऑपरेशन जो ये कर रहे हैं, हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इनका एहसान हमारे ऊपर हमेशा रहेगा, पूरी यूनिट के ऊपर रहेगा। ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आइए कभी आप इस प्लेस पे, प्लेस बहुत अच्छा है। जजैली की हसीन वादियाँ है, तुगासीधार अभी हम जा रहे हैं। और जो प्लेस है राक्ष ढूंगर, इस जगह का नाम है। यहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ से आगे काफी बर्फ गिरी है, हमारी गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही है, गाड़ी स्लिप हो रही है बर्फ की वजह से। चलिए कंटिन्यू बने रहेगा इस ब्लॉग में, बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। और शूटिंग कैसी चल रही है हमारी वो भी इस ब्लॉग में। यहाँ पर राजाओं के टाइम के गढ़ है, 4-5 गढ़ तो यहाँ पर दिख रहे हैं। ये बोलिए, बताते जाओ आप भाई साथ में। वाला पहाड़ जो है ये तुंगासीगढ़ है। बिल्कुल ताजा देखो, हरिओम भाई के साथ आ जाओ आप। तुंगासीगढ़ है और वो सामने वाला पहाड़ पे पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। ओह मुझे मत दिखाओ, मैं तो ठीक नहीं आती। तो मैं पकड़ना, पकड़ो बस इसको ही, ठीक है। ये लग रहे हैं पट्टू जी। हम निकल रहे हैं सीधे अपनी लोकेशन पे जहां हमने गाना शूट करना है। तो सभी आज जोश से भरे हुए हैं। तो देखिए बिट्टू भाई भी आ गए। हाय, कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हाल कैसे आपके? नज़ारा तो खूबसूरत है। लाल हो गए हैं ना सर, हमको तो बड़ी गर्मी लग रही है। देखो बहुत ही अच्छा। ये हमारे कैमरामैन भाई आज का हमें ये लोकेशन अपने एक भाई हैं, उन्होंने यहाँ के लोकल, उन्होंने बताई थी कि वहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है, तो आप वहाँ जाकर शूट करिए। तो रात को डिस्कस हुई तो हमने भी उनको बोला चलो ठीक है। बहुत ऊपर आ गया, यहाँ हल्की हल्की सी बर्फबारी होने लगी। अब देखिए कितना हम कम से कम 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आगे आ गए हैं और 3-4 किलोमीटर और आगे जाना है, जहाँ लोकेशन है जहाँ हमारी वीडियो शूट होगी। तो बर्फ़बारी का आनंद सारे ले रहे हैं। मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, सारे आगे निकल गए हैं। और अपने जगदीश भाई अब मेरे को आगे मिल गए। देखिए चले हुए बड़े आराम से। ये आज का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा हसीन है, और इस मौसम को और भी ज़्यादा हसीन बनाते हैं हमारे साथ जो भी अभी लोग मौजूद हैं, और हमारे जितनी भी पूरी की पूरी टीम है। और इससे ज़्यादा मैस्मराइजिंग व्यू मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं इस बात पे? क्या लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। और एक बढ़ते हुए कदम के साथ जो हम जैसे जैसे चल रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारा हौसला भी शायद मुझे लगता है आसमान छूता जा रहा है। और जैसे जैसे हम शूटिंग की साइट पे पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि उस टाइम को हमारा जोश मतलब आसमान छू चुका होगा। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ऐसी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिला है। और भाई हरिओम, इनके बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे इनके YouTube चैनल पे। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब उम्मीद करेंगे हम आगे भी और गाने इनके साथ मिल के लेके आएंगे। और अभी और बहुत सारे गाने हैं जो पाइपलाइन में है, वो आने शेष है। तो आप स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ बने रहिए। देखो कितनी ज़्यादा बर्फ है, एक बार दिखाना। ऐसी बर्फ में जहाँ इंसान चलने के बारे में सोचे, वहाँ पर हम काम करने आए हैं।
यहाँ पर बहुत ही ठंड है, हालांकि हमारे हाथ पैर भी जम चुके हैं और पिछली नाक तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। भाई 11 बज चुके हैं, ठंड में पहुंच गए हम अपनी फाइनल लोकेशन पे। ये देखिए हेलो हेलो हेलो। सारे लोग पहले ही पहुंच चुके इधर। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। भाई मिनी स्विट्जरलैंड से नाम ये हमारे भाई साहब टिब्बर है। इस लोकेशन पे पहुंचाने का सारा क्रेडिट जो है भाई को जाता है, कि उन्होंने हमें बताया कि ये लोकेशन तो ये स्केटिंग कर ऊपर से नीचे। क्या कर रहा है स्केटिंग? बड़ी सही होगी ऊपर से। मतलब खतरनाक स्केटिंग ड्रोन के साथ भाई का। शाबाश चलो 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 उड़ा रहे हैं, उड़ेगा तब। रुकना भी भाइयों, अभी रुकना। हाँ मैं भी आराम से, प्यार से आओ, फिर से जाओ थोड़ा नीचे, फिर से थोड़ा नीचे जाओ। बैलेंस क्यों नहीं बन रहा आपका चलने का? तो बिट्टू भाई आप निचली साइड आ जाओ। चलते रहो, बढ़िया बढ़िया। रुको 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 रुको। जी रोलिंग एक्शन। भाई पीछे आओ, चलो आओ। घूमो। है सेफ्टी लगी आवाज आउंदी ना। हेलो आज का रिव्यू यही है कि हमें कभी कभी अपनी जो रोज़मर्रा की व्यस्त जीवन है उससे वक्त निकालना चाहिए। अच्छा। और इस प्रकार के जो प्राकृतिक वातावरण है उस चीज़ का आनंद लेना में चाहिए। आना चाहिए ना। और हमारे मन की शुद्धि भी होती है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आजकल के व्यस्त जीवन में। मन की का यहाँ तो तन की भी हो गई। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो है, जैसे एक आदमी को नया थॉट मिलता है ऐसी जगहों पे जाने से। कुछ नया, नई शुरुआत के लिए हिम्मत मिल सकती है, किसी के लिए कोई साहस मिल सकता है और किसी के लिए ये एक नया एडवेंचर हो सकता है। हर इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो किसी के लिए कुछ भी रह सकता है। इस प्रकार के शूट का आनंद। अभी हम आराम से बहुत ही डेंजर जोन से उतर रहे हैं। यहाँ पे देखो इन लोगों को, और बहुत रिस्की काम है, बट क्योंकि काम भी ज़रूरी है और उसे भी नहीं छोड़ सकते, तो हम रिस्क ले रहे हैं। और पहले भी हमने रिस्क लिया था। यहाँ से थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा नीचे। नीचे पाँव आराम से देख के छो ना, ठीक है? ग्रिप बना के, बल्कि नीचे उसके ज़्यादा से होते हैं। छोड़ो हमको, छोड़ो आगे। इनको जाने दो तो आगे। नहीं 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 उन्हें आने दो हम। चले हैं? फुल कलर को पाँव में कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसे डर डर कर लेंगे पाँव ना, तब पाँव बहुत मोटे। ज़्यादा मुश्किल है रास्ता, और फिर भी हम जैसे तैसे उतर रहे हैं। और बहुत मुश्किल है, आप ध्यान से, आप कुछ शूट भी नहीं। तो उन्होंने बनाया है छोटे कानपुर। ए राम से बहुत मुश्किल क्रॉस करते हुए।
और बर्फ में हाथ खुद से जाम होते हुए। और अगर हिमाचल आओगे तो इस प्रकार का एडवेंचर ज़रूर कीजिएगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट की तरह रहता है, स्पेशली नॉन हिमाचली के लिए अगर मैं बात बोलूँ। रिस्क बहुत ज़्यादा है इधर, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरी खाई है नीचे को। क्योंकि हम खुद हिमाचल से आराम से चल रहे हैं। तो यहाँ से जस्ट अगर यहाँ से किसी का भी एक का पैर स्लिप हुआ तो सीधे नीचे, कोई प्लेस रुकने के लिए नहीं मिलेगा, बचना मुश्किल है यहाँ से नीचे। बिल्कुल। ये देखिए, ये इतना यहाँ पे हमारे पास खतरों के खिलाड़ी भी हैं, आ जाओ भाई। जिन्हें और बिना आदत है इस तरह की बर्फ में चलने की। और ये हम देख सकते हैं कि इन्होंने देखो कितनी आसानी से ये उतर रहे हैं और बिना किसी सपोर्ट के, हालांकि हमें फिर भी सपोर्ट लेनी पड़ी। और ये बिल्कुल एक शक्तिमान के भांति पहाड़ से बिल्कुल गर्जन के साथ उतर रहे हैं, बिल्कुल एक चेहरे पे एक खूबसूरत सी प्यारी सी हंसी लेके। बहुत मेहनत से हम इधर पहुंच गए हैं और अभी थोड़ी देर में मौसम अब हमें थोड़ा थोड़ा साफ भी नज़र आ रहा है। और हालांकि ऊपर मौसम बहुत ख़राब है, बट ये बात बहुत अलग मुझे फील हुई इस बार के उसमें कि सुबह हमें इतनी भूख लग रही थी, लेकिन लकीली जैसे हम चढ़ते गए और उसके बाद जैसे ये शूट करना शुरू किया और बहुत सी जो वहाँ का माहौल बना, तो उसके बाद हमारी शायद भूख भी नहीं हमें रही और हमें ध्यान में नहीं रहा कि हमने सुबह का खाना भी नहीं खाया है। तो इस प्रकार का जो बोलते हैं ना जुनून होना चाहिए काम के लिए, जो मुझे लगता है। बाकी ऐसे मौसम और ऐसे सुहाने वेदर में तो कौन नहीं इस प्रकार के जोश को लेके चलेगा। और स्पेशली हिमाचलियों की तो खासियत है कि हिमाचली लोग कहीं भी चढ़ सकते हैं और किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे और फिर ये देखिए व्हाट अ व्यू। इससे ऊपर बहुत बर्फबारी शुरू है, तो हम उस बर्फबारी से होकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और ये बहुत खूबसूरत है। और वहाँ पे शिकारी माता की खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ पहाड़ी। और ये है हमारी सारे क्रू मेंबर्स। ये एक व्हीकल और ये इसे बोलते हैं सुकून, सुकून। और आप कुछ कहना चाहेंगे? ये शाम को इतनी ठंड में ये इतना अगर चीज़ें देख के हमें खुश किया जा रहा है। और ये हमारे महेश्वर भैया जो कि छतरी से बिलोंग करते हैं और इस लोकेशन तक ले जाने में इनका एक बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है और योगदान रहा है। इस बार क्या उन्होंने तगड़ा इसका और वो का है रिश्ता। अभी हम शॉर्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। और एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे मॉडल के लिए भी, जो ये भी है एक कैमरामैन हमारे। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इस व्यू के लिए बार बार आना चाहूँगी। सामने वाली पहाड़ी है मुगलवाला, ये है कृष्णगढ़। और ये यहाँ पर पहाड़ में बड़ा विशाल का एक पत्थर था जिसको मतलब ब्लास्टिंग करके फाड़ दिया गया है। जी। और उस पत्थर में एक छोटा सा सुराग मतलब छेद था, जी। उस छेद से धुआं निकलता था, जिसे कि यहाँ की स्थानीय भाषा में क्या बोलते, रक्स डूंगर बोलते थे। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, हम चलते हैं।